Hello students, in the previous video we discussed about what are adjacent angles, what is a linear pair of angles, what are vertically opposite angles, and we also discussed about the theorem related to vertical opposite angles. Now in this video we will proceed further and we will try to solve some examples related to linear pair of angles. मतलब पिछली वीडियो में हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा और थ्योरम भी डिस्कस की वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के रिलेटेड ना। अब इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेटेड होंगी लीनियर पेयर के। नाउ लेट अस स्टार्ट। Here, the example is in figure lines PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR ratio angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles. क्या बोल रहे हैं? दो लाइन्स हैं PQ और RS, ये फिगर में हम देख पा रहे हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ भी फिगर में हमें दिख रहा है और यहाँ पर बता रहे हैं कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू की रेशियो बताई है 5:7 है। हमने सभी एंगल्स फाइंड करने हैं कि ये चार एंगल्स जो बन रहे हैं ये इनका मेजर हमने फाइंड करना है। सो हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस मूव ऑन टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज सिंस रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू, ये रे ओ आर है, ये हम देख पा रहे हैं, ये रे, ये ओ आर रे है। ये कौन सी लाइन के ऊपर है? ये पी क्यू लाइन के ऊपर है, पी क्यू लाइन भी हम देख पा रहे हैं। तो इस जगह पर अगर हम इस लाइन पर हम लीनियर पेयर अप्लाई करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल, एंगल पी ओ आर और ये वाला एंगल, एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमने लीनियर पेयर में पढ़ लिया है। ये रहा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। नाउ बट एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ये गिवन दिया था हमें। सो जो हमने पीछे फर्स्ट माना और ये सेकंड माना, इन दोनों को हम अगर देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5/12 इंटू 180 डिग्री। अब ये कहाँ से आया? देखो, जब भी किसी एक हमारे पास कोई नंबर हो उसको रेशो में बांटना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास था 180 डिग्री, इन दोनों का सम दिया हुआ यहाँ पर 180 डिग्री और इनकी रेशो यहाँ पर दी है 5:7। जब भी हमने इसको 5:7 की रेशो में डिवाइड करना है तो हमने क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट वाला है 5 वाला, इसका अगर निकालना है फिर हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है 5, ये लिखा हमने 5, ये 5 लिखा है, उसके नीचे 5+7, 5+7 क्या होगा? 12, ये 12 आ गया, ये है 12 इंटू जो इनका सम होगा, सम क्या था? 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो इसको मिल जाएगा हमारे पास एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हो गया हमारे पास एंगल पी ओ आर, मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड कर दिया। नाउ एंगल आर ओ क्यू, सेम रेशियो हमारे पास है और हमें सम भी पता है कितना है, तो हम लिख सकते हैं, हमने एंगल आर ओ क्यू सेकेंड वाला है, यहाँ पर सेकेंड वाला 7 वाला, तो ऊपर लिखेंगे 7, नीचे लिखेंगे 5+7, 5+7 क्या होगा? 12, 7/12 इंटू 180 डिग्री। ऑन सॉल्विंग वी गेट 7 इंटू 15 डिग्री, तो एंगल आर ओ क्यू किसके बराबर आ गया? 105 डिग्री के बराबर आ गया। सो in this way we can find the angles like angle POR and angle ROQ. Now how to find angle QOS and angle POS? Here
एंगल पी ओ आर ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ये किसके बराबर है, एंगल एस ओ क्यू। एस ओ क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल पी ओ आर था ये वाला। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये बात समझ आई। नेक्स्ट इज एंगल आर ओ क्यू, वो हमें पता है क्या था, हमने पीछे फाइंड कर दिया हुआ है। सो एंगल आर ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल पी ओ एस के बराबर। कौन से एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस दोनों, ये भी दोनों सेम होंगे, एंगल पी ओ आर और एंगल एस ओ क्यू भी सेम होंगे। सो वी कैन से दैट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो we find all the angles required in the example. Now let us practice another example. Here another example is, in figure ray OS stands on a line PQ. ये OS रे हम देख पा रहे हैं फिगर में, और ये स्टैंड किसके ऊपर कर रही है, मतलब किसके ऊपर खड़ी है, PQ लाइन के ऊपर। PQ लाइन भी देख पा रहे हैं। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं, एंगल रे ओ आर है, जो ये रे ओ आर है, ये वाली रे, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी ओ एस का। ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा, ये एंगल पी ओ एस का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका मेज़र, इस वाले एंगल का मेज़र और इस वाले एंगल का मेज़र, दोनों का मेज़र सेम होगा। सो नेक्स्ट क्या दिया, रे ओ टी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। ओ टी रे कहाँ पर है, ओ टी रे ये रही, और ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल एस ओ क्यू का। मतलब ये इस एंगल एस ओ क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो इफ़ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एंगल आर ओ टी। और एंगल पी ओ एस हमारे पास दे दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर एक्स दिया, और फाइंड हमने करना है एंगल आर ओ टी। सो इस एग्जाम्पल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज अ राइट एंगल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सोल्यूशन। Solution is ray OS stands on line PQ। रे OS स्टैंड कर रही है किसके ऊपर, PQ पे। तो हम इसके ऊपर अगर लीनियर पेयर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम फिगर से देख सकते हैं, लीनियर पेयर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बट एंगल POS इज इक्वल टू x, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो ये वैल्यू पी ओ एस की हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ये पुट एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट एस एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन रीराइट इट एज एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको मान लिया हमने सेकेंड। नाउ since ray OR bisects angle POS, ये ray OR है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल POS को, ये गिवन दिया था हमें। सो वी हैव एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। मतलब ये जो एंगल POS है ये एंगल ROS का ट्वाइस है। क्यों, क्योंकि ये ओ आर बाइसेक्ट कर रहा था एंगल पी ओ एस को, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। सो वी कैन रीराइट इट एज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, और वी कैन रीराइट इट एज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। एंगल पी ओ एस की वैल्यू थी एक्स, जो गिवन था हमें, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और we can rewrite it as angle ROS is equal to x by 2। इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। नाउ अगेन सिंस रे OT bisects एंगल SOQ, ये रे OT है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल SOQ को, ये हमें गिवन दिया था। सो वी हैव
angle SOQ is equal to twice of angle SOT, or we can rewrite it as angle SOT is equal to half of 180 डिग्री माइनस x। ये लिखा हमने 180 डिग्री माइनस x। ये वैल्यू हमने कहाँ से लाई? ये फ्रॉम सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन हमने पीछे मानी थी, ये हमने वहाँ से लाई। नाउ एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ x, और वी कैन रीराइट इट एज एंगल SOT इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x बाय 2। इसको मान लिया हमने फोर्थ। नाउ let us proceed further. Here, since we have to find the value of angle ROT, तो ये लिखा हमने एंगल ROT, ये किसके बराबर है? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ये हम फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल ROS है और ये एंगल SOT है। ROT को हमने तोड़कर लिख दिया, एंगल ROS और एंगल SOT का सम। नाउ एंगल ROT इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस x बाय 2। ये कहाँ से आया? ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आया, जो कि हैं ये थर्ड इक्वेशन थी, एंगल ROS की वैल्यू x बाई 2, और ये फोर्थ थी, एंगल SOT की वैल्यू 90 डिग्री माइनस x बाय 2। ये हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो एंगल ROT की वैल्यू क्या बन जाएगी? 90 डिग्री। कैसे? ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ये यहाँ पर ये भी कट गया और ये कट गया, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये दोनों कट गए। तो एंगल ROT की वैल्यू क्या आई? 90 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ROT। आई होप इस वीडियो में जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की वो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।